जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 2-3 दिन पहले एक ख़बर जो थी वो अख़बारात में छपी जिस पर हमने वीडियो में भी बात की और वो ख़बर ये थी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है जिसकी एक सब्सिडाइज़री कंपनी है पाकिस्तान रिफ़ाइनरी, उसमें जो स्टेक है पीएसओ का, वो चाइनीज़ जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। अब इस हवाले से जो खबर थी वो ये थी कि चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान रिफाइनरी में आएगी तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन उसमें कन्फर्मेशन ये नहीं थी, ये एक सजेशन थी कि जिसकी बुनियाद पर ये बात हो रही थी, ये खबर अखबारात में छपी, इसके ऊपर बात हुई और उसके नतीजे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीएसओ और पाकिस्तान रिफाइनरी दोनों में एक बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर जो है इसका डिनायल जो है वो आ चुका है और उस डिनायल के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये कह रहा है कि जी हमारा फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान रिफाइनरी में जो हमारा स्टेक है वो 30% जो है उसमें से वो हम बेचने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टेक चाइनीज़ को नहीं बेच रहे। अब इस हवाले से बात ये हो रही है, एक जो कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्रिएट हो रहा है कि शायद इस खबर के नतीजे में जो स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगी। बात ये है कि खबरों का इम्पैक्ट जो है वो यकीनन आया करता है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आया के जो खबर है वो पूरी मार्केट के लिए है, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है या किसी एक स्पेसिफिक शेयर के लिए है। ये आज का मौज़ू है जिस पर हम थोड़ी आज बात करने की कोशिश करेंगे। पीएसओ के हवाले से खबर आई, पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से खबर आई, दोनों शेयर्स के अंदर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। अब बात ये है कि अगर ये खबर जो है, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जैसा कि पीएसओ ने कहा है जी कि हमारा कोई लेन-देन नहीं है। अब जो इम्पैक्ट आया था इस खबर की बुनियाद पर वो इम्पैक्ट जो है वो यकीनन उसके माइनस होने के चांसेस हैं। माफ़ कीजिएगा। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो केएसई 100 है, क्या वो गिर जाएगा इसकी बुनियाद पर? ये थोड़ी-सी जो है वो प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ को एनालाइज़ करना होगा कि चीज़ें किस तरह से मार्केट पर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। देखा-देखी अगर कोई असर आता है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने इसको टेक्निकली देखना होगा, फंडामेंटली देखना होगा, इंडेक्स की बुनियाद पर देखना होगा कि कितने पॉइंट्स जो थे इस खबर की बुनियाद पर पड़े थे और इस खबर की बुनियाद पर कितने पॉइंट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा इंडेक्स की तरफ। अब आप ये देखिए कि 1500 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने डाले थे। किस दिन? फ्राइडे वाले दिन। अब 1500 पॉइंट्स में से अगर हम सेक्टर वाइज़ जायज़ा लें, पहले अगर हम ये देखें कि कंपनीज़ की बुनियाद पर किसने कितने पॉइंट्स डाले तो पीएसओ की जो कंट्रीब्यूशन थी वो 82 पॉइंट्स की थी। चलें हम इसको जो है वो 100 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। और हम इस चीज़ को भी कंसीडर कर लेते हैं कि जिस वक़्त मार्केट मंडे वाले दिन खुलेगी, ये 100 पॉइंट्स जो हैं ये माइनस हो जाएँगे। मिसाल के तौर पर हम इसको अज़्यूम कर लेते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करें और जिस वक़्त हम इसको इंडेक्स में तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो केएसई 100 पर जाइए, केएसई 100 पर जाने के बाद आप इंडेक्स जो है, वो केएसई 100 रखेंगे और फिर हम सेक्टर वाइज़ जो है वो रिफाइनरीज़ को तलाश करेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि केएसई 100 का जो इंडेक्स जिस वक़्त बनता है टॉप 100 कंपनीज़ का, तो रिफाइनरी सेक्टर की 3 कंपनीज़ उसमें शामिल हैं, सिनर्जी, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी। पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी का ताल्लुक तो केएसई 100 के साथ है ही नहीं। लिहाज़ा अगर पाकिस्तान रिफाइनरी लोअर लॉक लगा देती है मंडे वाले दिन, तो उसका केएसई 100 के ऊपर देखिए मैं बात कर रहा हूँ केएसई 100 इंडेक्स की, क्योंकि जिस वक़्त आपने चीज़ों को एनालाइज़ करना होता है, तो आपने उनकी स्पेसिफ़िक जो उनकी उनका जो किरदार होता है इंडेक्स में, उसको जज करना, उसको एनालाइज़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम केएसई 100 की बात कर रहे हैं, तो केएसई 100 जो टॉप 100 कंपनियाँ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसके साथ पीआरएल का तो ताल्लुक ही नहीं है।
यही वजह है कि पीआरएल जो है वो अगर अपर लॉक होता है तो उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो केएसई 100 पर हमें नज़र नहीं आता। लिहाज़ा अगर मंडे वाले दिन सूरत-ए-हाल जो है वो ख़राब होती है, जो कि यकीनन होगी, पीएसओ पर भी इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान रिफाइनरी पर भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी अगर लोअर लॉक होती है, केएसई 100 के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि अगर हम पीएसओ की बात करें तो यकीनन उसका ताल्लुक केएसई 100 के साथ है, लिहाज़ा उसमें से 100-150 पॉइंट अगर माइनस होते हैं तो इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि मुसलसल जो मार्केट की जो तेज़ी है, सर उसमें जो सबसे ज़्यादा जो किरदार रहा है सेक्टर वाइज़ अगर हम देखें, तो वो तो 700 पॉइंट्स डाले हैं कमर्शियल बैंक्स ने, 200 पॉइंट्स डाले हैं फर्टिलाइज़र ने, फिर जो है ऑयल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने डाले हैं 100 पॉइंट्स एंड सो दीगर जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लिहाज़ा चूँकि मार्केट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीएसओ की खबर की वजह से नहीं चली थी। अगर मार्केट ने गिरना है, तो सिर्फ़ इस खबर की वजह से नहीं गिरना। बहुत सारी और खबरें भी हैं जो इसके साथ मिलेंगी, तो देन मार्केट में कोई करेक्शन आ सकती है। लिहाज़ा अगर मंडे वाले दिन आपको मार्केट में कोई प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आती है, कोई सूरत-ए-हाल बनती है, कोई पैनिक जनरेट होता है, तो मार्केट ऑलरेडी अपना एक हाई 65,000 का बना चुकी है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होती है, कुछ और उसके बाद अगर करेक्शन की तरफ जाती है, तो उसका मोर्ज़े इल्ज़ाम सिर्फ़ इस खबर को ठहराना कि जी मार्केट को बहाना मिल गया है गिरने के लिए, तो गिरने के लिए ये खबर काफ़ी नहीं है। इसके साथ आपने ये भी देखना होगा कि हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या कहती है, हमारे इलेक्शन के मामलात क्या हैं। इस पर हमने 1-2 जो वीडियोज़ जो हैं, उनके टॉपिक्स लिख रखे हैं, इंशाल्लाह हम एक आध दिन में जो है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लिहाज़ा इस हवाले से डरने वाली कोई बात नहीं है कि जी पीएसओ की खबर जो है वो सिर्फ़ मार्केट को ले डूबेगी, ऐसा नहीं होता। क्या मार्केट के अंदर जो सारी की सारी मूवमेंट थी जुम्मे वाले दिन की, वो पीएसओ की खबर की थी? बिल्कुल ऐसी नहीं, सिर्फ़ 100 पॉइंट्स जो हैं वो पीएसओ के थे। बाकी 1500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा था मार्केट में। 1400 पॉइंट्स जो हैं, क्या वो पीएसओ की खबर से मार्केट में बढ़े थे? बिल्कुल ऐसा नहीं। तो आप चीज़ों को लिंक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक ही खबर की बुनियाद के ऊपर ना तो मार्केट ऊपर गई थी, ना ही मार्केट नीचे आएगी। ये एक कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है, तो जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है, वही मार्केट को ऊपर लेकर जाता है और वही सेंटिमेंट जो है, वो मार्केट को नीचे लेकर आता है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम मार्केट की वीडियो भी बनाएँगे, उसमें हम मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।